इन टुडे एग्ज़ाम। आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर 2020 के कम्पिटिटिव बेस्ड जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसके लिए आप वीडियो को पूरी तरह से अच्छा देखें जिससे आपको हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से आर्थिक जारी स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है? यानी भी आर्थिक स्वतंत्रता इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स अभी जो जारी हुआ है उसमें शीर्ष पे कौन सा देश है? तो इसमें शीर्ष पे सिंगापुर है। सिंगापुर शीर्ष 1 नंबर पे है और सिंगापुर ने अभी हांगकांग को पीछे छोड़ा है। पहले शीर्ष 1 पर हांगकांग था और अभी 2020 की जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आई है उसमें सिंगापुर टॉप पे है और सिंगापुर के जो इंडेक्स में जो रेट है वो है 89.4 और हांगकांग की पहले थी 90.4 जो गिर के 89.1 हो गई और सिंगापुर अभी टॉप पर है। तो यहाँ पे यदि सिंगापुर टॉप पे है तो अपना देश भारत कितने नंबर पे है? तो अपना देश भारत 120 नंबर पे है। तो आपके लिए भारत 120 नंबर पे है, ये बहुत ध्यान में रखना है। अब यह बात हो रही है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की, तो ये इंडेक्स ये जो सूचकांक स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट में 1995 में प्रकाशित हुआ था और उस बार भी हांगकांग टॉप पर था। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो अभी 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट डे की बात आई है तो सितंबर के महीने में मैंने आपको कल भी बताया था जो इम्पोर्टेंट डे हैं वो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और सारे सीक्वेंस में एक साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको सीक्वेंस में याद रहे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व हमारे प्रेजेंट टाइम पे जो संस्कृति मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे ब्रिक्स टर्म आ रही है तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ रहता है कि जो साउथ अफ्रीका है वो पहले 2006 में जुड़ा नहीं था, तो साउथ अफ्रीका किस सन में ब्रिक्स में जुड़ा? तो 2010 में 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम, क्षमा जो वर्ड है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? तो अभी अयोध्या में जो हवाई अड्डा प्रस्तावित है उसका नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाए, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। और अगर आप इस वीडियो की जो PDF और डेली PDF चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वे एक अभिनेता थे और एक तेलुगु अभिनेता थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। यहाँ अगर बात हो रही है कि दक्षिण भारत की पहली रेल, अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश की पहली किसान रेल थी वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी, और पूरे देश में ही ये दूसरी किसान रेल है जो भी आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चलेगी। इसका शुभारंभ, किसान रेल का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किया है। और अब यहाँ बात हो रही आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल, 3 कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरचंद्रन, और अभी आंध्र प्रदेश में ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन लागू किया। और अभी आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेदलांत्रिकी कार्यक्रम लॉन्च हुआ, और अभी आंध्र प्रदेश में ही जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना लागू हुई। आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च हुए। और आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर बार और रिपीट होता है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, यानी कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और अभी आंध्र प्रदेश में ही आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए। अगर आरोग्य मित्र, तो यहाँ पे 2 और मित्र लागू हुए, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो किसान मित्र ये हरियाणा में नियुक्त किए गए, और स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए। और आंध्र प्रदेश भारत में फलों के उत्पादन में नंबर 1 पर है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश भारत में नंबर 1 पर है। अगर यहाँ पे फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, तो सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? तो पश्चिम बंगाल सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अभी आंध्र प्रदेश में ही निष्ठा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हुआ। और आंध्र प्रदेश के जो 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है पापीकांडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ IBA इस टर्म की फुल फॉर्म है इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन, और इस IBA की स्थापना 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO है सुनील मेहता। अब दूसरी टर्म है इसमें EASE, तो EASE की फुल फॉर्म है इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। यहाँ पे बात हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में ध्यान रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में, और बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर हैं वडोदरा में, और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है हसमुख आधिया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेजर पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार, स्मृति मंदाना, दोनों को अभी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेजर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर से नियुक्त किया गया है। तो इसके ऑप्शन सी सही। उपयुक्त तो दोनों भुवनेश्वर कुमार, स्मृति मंदाना, दोनों को भी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेजर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की, तो अभी हाल ही में मिंत्रा ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को नियुक्त किया गया, और बजाज अलियंस का आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और SBOTOP ये जो ऑनलाइन सट्टेबाजी एक गेम है, इसका ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रेवो को बनाया है। अभी इतने ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है?
तो हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। महिंद्रा फाइनेंस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। अब यहाँ बात हो रही महिंद्रा फाइनेंस की, तो महिंद्रा फाइनेंस की स्थापना 1991 में हुई और महिंद्रा फाइनेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में, और महिंद्रा फाइनेंस के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन रमेश जी अय्यर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? तो भी बांग्लादेश ने अपने देश में जो भी सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैल रही है उनके लिए, उनकी रोकथाम के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बांग्लादेश। अब यहाँ पे बात हो रही है बांग्लादेश की, तो अगर यहाँ बात हो रही है बांग्लादेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे पीएम है शेख हसीना, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश और इंडिया, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है, जो महत्वपूर्ण अभ्यास होता है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रति एक्सरसाइज होती है। और अभी बांग्लादेश में ही बलि दिए जाने वाले पशु के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और अभी बांग्लादेश में ही जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां जो मुफ्त में इंटरनेट देती हैं, उन इंटरनेट प्रोवाइडर पर मुफ्त में इंटरनेट देने पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में परेश रावल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन बने। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अभी परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सी पार्थ सारथी को किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी सी पार्थ सारथी को तेलंगाना राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इसका ऑप्शन सी सही है। सी पार्थ सारथी ये रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और अभी इनको तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात हो रही तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, यानी कि पाक कला का शहर भी कहा जाता है हैदराबाद को। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, और अभी साहिब हर योजना भी तेलंगाना में लागू की गई और ये महिलाओं के लिए शुरू की गई। तेलंगाना में 2 इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं। पहला टाइगर रिजर्व कब्बल टाइगर रिजर्व, दूसरा अमराबाद टाइगर रिजर्व। और तेलंगाना में ही काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है और महावीर हरिना वनस्त्री नेशनल पार्क भी तेलंगाना में। और एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है मृगावली नेशनल पार्क, ये भी तेलंगाना में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया है? तो हाल ही में कर्नाटक ने अपनी देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस का सेवा का अनावरण किया है, यानी कर्नाटक ने अपनी पहली और देश की भी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस IIT के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में
आईआईटी इंदौर के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ये केंद्र सरकार ने भी घोषणा की है कि आईआईटी इंदौर के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो भी आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन बी सही है। और ये जो सभी स्टार्टअप होते हैं उनके लिए ये आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब यह बात हो रही आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने के लिए निर्णय लिया गया है? तो भी उत्तराखंड राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अभी एक्चुअल में जो लाइब्रेरी है, जो यूनिवर्सिटीज़, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है पुरानी, उसमें जो लाइब्रेरीज होती हैं उनको ई बुक में कन्वर्ट करके डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण में कन्वर्ट किया जाएगा और इसके लिए उत्तराखंड ने अभी निर्णय लिया है। अब यहाँ उत्तराखंड की बात हो रही है तो आप मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड और उत्तराखंड की अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण थी। तो उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण। अब उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, मुख्य जो कैपिटल है वो देहरादून है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन सी सही था, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ने जो अभी अपनी जो साक्षरता की भी रिपोर्ट आई है उसमें आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बना, यानी आंध्र प्रदेश की साक्षरता सबसे कम थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बराबर में एक बेल आइकन बनता है उसके ऊपर आप टिक करिए ताकि आपको रोज़ इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने करंट अफेयर का एक भी सिंगल हैंडेडली क्वेश्चन, अगर ये वीडियो आप रेगुलरली देख रहे हैं तो एक भी सिंगल क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं कम रहेगी। और इस वीडियो को अगर पूरा देख रहे हैं आप, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके जो देख रहे हैं, तो आपको सिंगल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई इस वीडियो में प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे टुडे एग्ज़ाम सर्च करके मुझे कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन शुरू हुई है? तो भी इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको रेगुलरली बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलते। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी जानकारी हो आप प्लीज़ पूरा लिखिए। तो प्लीज़ आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा करंट अफेयर का, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऑलवेज बेस्ट विथ यू टुडे एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।